ओम नमः शिवाय। भगवान शिव लीलावश अनेक क्रीड़ाएं करते हैं। शिवा से विवाह करने आए महादेव ने हिमाचलपुरी में अनुपम कौतुक किया। अपने सेवकों सहित भयावह रूप मैना को दिखाया। अन्य देवताओं से शेष जानकर मैना दिव्य रूप देखने की कल्पना कर रही थीं, लेकिन शिव को देखकर वे व्याकुल होकर मूर्छित हो गईं। वे इस हट पर अड़ गईं कि किसी भी परिस्थिति में वे पुत्री शिव को नहीं देंगी। प्रिय भक्तगण, शिव विवाह के इस सुंदर प्रसंग को आज की वीडियो में देखिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। नारद के साथ भवन के ऊपर खड़ी मैना ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं। नारद जी द्वारा इन दोनों को ही भगवान शिव का सेवक सहायक बताए जाने पर वे विचार करने लगीं कि फिर तो भगवान शिव बहुत ही अधिक सुंदर और ऐश्वर्यशाली होंगे। तभी हुआ भगवान शिव आए। नारद जी ने तुरंत कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शिव हैं जिनके लिए शिवा ने तप किया था। तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो। भगवान रुद्र के ये सेवक विचित्र थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे, कोई कुरूप, कोई लंगड़े, कोई अंधे थे। कितनों के मुंह पीठ की ओर थे और किन्हीं के बहुत से मुख थे, कोई बिना मुख का था। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो उठी। उन्हीं के बीच भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान नंदी पर सवार थे। भगवान के 5 मुख, हर मुख में 3 नेत्र, सारे अंगों में भभूति, मस्तक पर जटा और सिर पर चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ, एक में कपाल, आंखें भयानक, आकृति विकराल। नारद जी ने पुनः कहा, यही भगवान शिव हैं। शिवा की माता की बुद्धि चकरा गई। वे व्याकुल होकर कांपने लगी और मूर्छित हो गईं। चेत होने पर मैना सबसे पहले नारद जी पर क्रोधित हुई। बोली, दुर्बुद्धि देव ऋषि, तुमने मुझे अधम को सब तरह से ठग लिया है। मुनियों से भी अधिक दुष्कर तप कर ये फल मेरी बेटी को मिला। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो दिव्य ऋषि मिल जाएं तो उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ जी की तपस्विनी पत्नी अनुसुईया भी बड़ी धूर्ता है। फिर वे पार्वती को देखकर कटु वचन सुनाने लगी। बोली, अरे दुष्ट लड़की, तूने ये क्या किया? सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ा, हंस उड़ाकर कौवा पाल लिया। तुझे तेरी बुद्धि, रूप और चरित्र को बारंबार धिक्कार है। ऐसे मन ही मन स्वयं को भी धिक्कारते हुए मैना पुनः मूर्छित हो गई। जब पुनः स्वस्थ हुई तो ब्रह्मा जी के साथ इंद्र आदि देवता मैना के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों की कन्या, तुम मेरे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। यह सुनकर मैना विलाप करती हुई बोली, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। वशिष्ठ जी आदि सप्त ऋषियों ने भी उन्हें समझाया, परंतु वे नहीं मानी। वे रोष से भरकर बोली, मैं बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु शिव के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग यहाँ से हट जाओ। मैना के ऐसे बर्ताव से हाहाकार मच गया। अब हिमालय ने आकर उन्हें समझाया। मैना ने कहा, नाथ, आप पार्वती के गले में रस्सी बांधकर पर्वत से नीचे गिरा दें, समुद्र में डुबो दें, लेकिन मैं उसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। यदि आप फिर भी ऐसा करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तब पार्वती बोली, माँ, तुम्हारी शुभ कारक बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इन्हीं के लिए सब देवता तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? माँ, मुझे परमेश्वर शिव की सेवा में देकर अपना जीवन सफल करो। भगवान विष्णु ने भी मैना को बहुत प्रकार से समझाया। तब मैना ने कहा, यदि भगवान शंकर सुंदर रूप शरीर धारण कर ले तब मैं अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा किसी भी उपाय से नहीं। तब नारद जी ने विष्णु जी की प्रेरणा से देव कार्य सिद्धि के लिए भगवान शंकर से उत्तम दिव्य रूप धारण करने की प्रार्थना की।
प्रिय भक्तगण, आगे की सुंदर कथा कल के वीडियो में देखिए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों को भी शेयर करें, कमेंट में सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।